आते हैं जिस भाव से भक्तों के भगवान, उसी भाव से आपका स्वागत है श्रीमान। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से वेलकम मेरे चैनल में। तो आज हम पढ़ते हैं फेज वेलोसिटी या ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो फेज वेलोसिटी कोई भी वेव होता है उसकी कुछ फेज वेलोसिटी होती है, उसकी कुछ ग्रुप वेलोसिटी होती है। इस पे एटीसी की परीक्षा में पिछले सालों में सवाल आए हैं, अब की बार भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है लेकिन आ भी सकता है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ के जाना है, बहुत ही आसान है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, तो फेज वेलोसिटी तो क्या होती है, ये मान लो ये तीन वेव है 1 2 3। ठीक है, इन तीनों वेव को क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं। तो इन तीनों वेव्स का सुपर पोजिशन, आफ्टर सुपर पोजिशन ऑफ दीज थ्री वेव्स वी विल गेट दिस रिजल्टेंट वेव। ओके, तो जो इंडिविजुअल वेव है इनकी जो स्पीड है, मान लो इसकी स्पीड है v1, इसकी स्पीड होगी ट्रेवल करने की ना, इसकी स्पीड है v2, इस वाली की स्पीड कितनी है v3। ओके, सो इंडिविजुअल जो वेव्स हैं उनकी स्पीड v1 v2 v3 है। ठीक है, तो इंडिविजुअल जो वेव होती है उनकी जो स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं हम, v फेज। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, पूरी डेफिनेशन आप लिख लेना। v फेज इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ द इंडिविजुअल वेव और ईच वेव, प्रत्येक वेव की जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं v फेज। ठीक है, आपको समझ में आ गया, इसकी v फेज v1 है, इसकी v फेज v2 है, इस वाली वेव की v फेज v3 है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज द ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, जो रिजल्टेंट वेव होती है, पूरी कंप्लीट रिजल्टेंट वेव है, इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी कॉल्ड एज v ग्रुप। ओके, द वेलोसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव विल बी v ग्रुप। ठीक है, तो हमें समझ में आया कि जो ईच वेव होती है उसकी v फेज और जो ग्रुप होता है उसकी होती है v ग्रुप, मतलब जो रिजल्टेंट की v ग्रुप होती है। ठीक है, अब मैथमेटिकली देख लेते हैं। फेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है w बाय k, मीन्स वेव आपका जो एंगुलर स्पीड डिवाइडेड बाय योर k इज वेव नंबर दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा। तो आपको पता होना चाहिए योर फेज वेलोसिटी इज w बाय k, ओके, ओमेगा बाय k। नाउ योर ग्रुप वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, ग्रुप वेलोसिटी को हम vg से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको vp से करते हैं। vg इक्वल टू होती है dw बाय dk, मीन्स dw बाय dk, मतलब वेव आपका जो एंगुलर स्पीड है उसका एंगुलर जो आपका वेव नंबर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट विल बी योर ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, इतना ज्यादा डरना नहीं है इस फॉर्मूले से। अब मैं आपको बताऊंगा सवाल कैसे आएगा, आपको वो याद रखना है। ठीक है, ये याद भी नहीं, मतलब तो अभी हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से, दैट इज द रिलेशन बिटवीन vp एंड vg। ठीक है, हमारी जो फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी उनके बीच में रिलेशन। सो देयर आर टोटल 3 केसेस, इन फॉर दैट वी हैव टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप। ठीक है, पहला आता है नॉर्मल केस। ठीक है, उस केस में क्या रहता है, इनकी जो vg एंड vp के बीच में रिलेशन होता है, vg इज इक्वल टू vp माइनस लैम्डा इंटू dp बाय डी लैम्डा। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप होती है इन दोनों के बीच में। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि vg एंड vp के बीच में रिलेशनशिप, यदि नॉर्मल केस है तो उस केस में क्या होता है, vg इज इक्वल टू vp माइनस लैम्डा इंटू dvp बाय डी लैम्डा। ठीक है, नाउ सेकंड, फॉर द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, मतलब पार्टिकल कोई रिलेटिविस्टिक फ्रेम में चल रहा है, उसमें क्या फॉर्मूला रहता है vg और vp के रिलेशनशिप का, दैट इज vp इंटू vg इज इक्वल टू c स्क्वायर। बहुत ही सुंदर प्यारा सा सरल सा फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, vg इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ vp, मतलब कि आपका ग्रुप वेलोसिटी होती है वो डबल होती है फेज वेलोसिटी के। तो आपको ये रिलेशनशिप भी पता होना चाहिए। ठीक है, इतना सा है, फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी दोनों खत्म। और मान के चलिए कि इसमें से जो सवाल आएगा बहुत ही हलवा आता है, बिल्कुल मतलब कि ऐसा आता है देखते टिक करना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। अब मैं एटीसी के जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, बहुत ही छोड़ना नहीं है कैसे भी करके। ठीक है, मस्त रहो, एंजॉय करो। सो नाउ विल सी द क्वेश्चन। ये आपके एटीसी के जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनमें सवाल आए थे, उनमें से कुछ सवाल उठाए, काफी सवाल आए थे, मतलब एक सवाल लगभग आ रहा है आपके जो एग्जाम से प्रीवियस ईयर्स के उसमें। ठीक है, फॉर ए नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल रेशियो ऑफ द फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव। ठीक है, डी ब्रोगली वेव नाम दिया है ऐसे ही घबराने के लिए दिया है, आपको डरना नहीं है लेकिन। ठीक है, क्योंकि आपको मतलब है वेव से वेव की ग्रुप वेलोसिटी होती है, फेज वेलोसिटी होती है। यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए क्या होता है, v आपका जो ग्रुप होता है दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ v फेज। आपको निकालना है vp बाय vg। सो vp डिवाइडेड बाय vg इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1:2। तो आपका आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है,
बहुत ही आसान सवाल था, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। सिंपल जो 3 फॉर्मूले हैं रिलेशनशिप के वो याद रखने आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर ए डिस्पर्सिव मीडियम ग्रुप वेलोसिटी इज, ठीक है। डिस्पर्सिव मीडियम दे रखा है, मतलब आपको रिलेटिविस्टिक वाले दोनों केस नहीं लगेंगे, नॉर्मल वाला केस लगेगा, क्योंकि इसमें रिलेटिविस्टिक का कहीं नाम ही नहीं है, तो आपको लगाना है नॉर्मल केस वाला, ठीक है। तो ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वो क्या होता है वो, तो आपको पता है ग्रुप वेलोसिटी फॉर नॉर्मल केस के लिए क्या होता है, vg इज इक्वल टू होता है vp माइनस लैम्डा इंटू आपका होता है dvp बाय डी के, यही रहता है ना, सॉरी डी लैम्डा रहता है नीचे, ठीक है। तो इसमें देखो आपको आपकी जो vg रहती है वो क्या होती है, vp में से कुछ चीज माइनस करनी पड़ेगी, मतलब vp माइनस समथिंग, ठीक है। तो आपकी जो vg होगी क्या हो जाएगी, vp से क्या हो जाएगी, vg जो होगी क्या हो जाएगी, vp से कम हो जाएगी आपकी, ठीक है, क्योंकि उसमें से कुछ माइनस कर रहे हो, ठीक है। सो योर आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट विल बी लेस देन योर फेज वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल था, जिसको ये फॉर्मूले पता है, रिलेशनशिप पता है, टिक करके आया होगा और अभी वो ATC बन के जहाज उड़ा रहा होगा किसी एयरपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।